भगवान का नाम इसलिए भी लेना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। ये शरीर भी जो मुझे और आपको मिला है बड़ा विचित्र है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशिलम। परिणामी है, नष्ट होने वाला है, नाना प्रकार के सैकड़ों संधियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही शास्त्रकारों ने, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम। और मन को समझाते हुए फिर बाद में कहा कि एक काम करो, ये शरीर मिला है तो निरामयम राम रसायनम पिब। जो निरामय रोगों को नष्ट करने वाला है वो एक औषधि, एक भेषज मैं बताता हूं। और नीतिकारों ने कहा इसलिए शतसंध जर्जर तन प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से इसका एक दिन पतन होने वाला है, इसलिए वो सलाह देते हैं, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम। और उसके साथ साथ उसमें और कई प्रकार के दोष बताए हैं। नवक्षिद्र समाकीर्णम, इसलिए निरामयम राम रसायनम पिब। सारे संसार का सबसे सुंदर भेषज है। यहां ब्रह्मा जी महाराज भी प्रार्थना करते हैं, अतस्त्वत्पाद कमले भक्तिरेव सदास्तु में संसारामय तप्तानाम भेषजम भक्तिरेवते। इति ब्रुवंतम ब्रह्माणं बभाषे भगवान हरि किं करोमीति तं वेधा प्रत्युवाचाति हर्षितः। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोला मैं आपका कुछ काम कर सकता हूं तो बताइए। उन्होंने कहा मेरा काम तो ये। रावण बड़ा विद्वान था, भगवान रावणो नाम पौलस्त्य तनयो महान राक्षसानाम अधिपतिर मद्दत्त वरदर्पिता। मेरे द्वारा ही वरदान दिए जाने के कारण वो बहुत ही दर्प में है, अहंकार में। और वो पौलस्त्य का कुल का है और सारे त्रिलोकी के लोग उससे बहुत ही विश्वबाध कहा, परमात्मा विश्व संरक्षक कहा, और राक्षस जो रावण है विश्वबाध कहा। लेकिन मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको एक वरदान दे दिया, मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता। मैंने कहा कि तू मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। अब मैं सारे संसार में ढूंढ रहा हूं कि कोई मनुष्य ऐसा मिल ही नहीं रहा जो रावण का वध कर सके। इसलिए हम सब देवता लोग आपके पास प्रार्थना करने के लिए आए कि इस प्रकार से जब मेरे मुंह से निकल गया कि कोई मानव ही तेरा वध करेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा कोई योग्यतम, शौर्यपरायण, समर्थ, राक्षसों का विनाश करने वाला, सज्जनों की संस्थापना करने वाला कोई दूसरा तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, जब तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं कौशल्या के यहां किसी शुभ दिन में आऊंगा। चार रूप से अपने अलग अलग अंश प्रकट करूंगा। साथ ही साथ योग माया के द्वारा सीतेति जनकस्य गृहे तदा, जनक के ग्रह में योग माया सीता के रूप में आएंगी। और उस प्रकार से मैं जरूर तुम्हारा कार्य करूंगा। ब्रह्मा जी आप जाइए शांति से। और वो बड़े आनंद के साथ गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णुर मानुष रूपेण भविष्यति रघुकुले यूयम सृजध्वम सर्वेपि वानरेश्व अंश संभवान विष्णु सहायम कुरुतु यावत् स्थास्यति भूतले। ब्रह्मा जी के साथ देवता आए थे ना सब लोग, अब प्रार्थना पूरी हो गई थी। भगवान ने वचन दे दिया था कि चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य हम करेंगे। अब भगवान जब स्वयं कोई किसी को कह दे कि हम तुम्हारा काम करेंगे, तब बड़ी निश्चिंतता। तब ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि भगवान तो काम करेंगे, लेकिन हम तो भगवान के साथ रहना चाहते हैं। काम तो वो करेंगे, लेकिन उनका दर्शन कैसे हो, उनके सहयोगी कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि जाओ वानर बन जाओ। यूयम सजद्धम सर्वेषु वानरेश्वंस संभवान, वानरों के अंश से उत्पन्न होकर और भगवान विष्णु की सहायता और सेवा करने के लिए आनंद के साथ आप रहिए। जब ये बात हुई तो ब्रह्मा जी ने आनंद से गए
यजौ ब्रह्मा स्वभवनम विज्वर सुखमास्थिता। उनको भी ज्वर चढ़ा था, संसार के कल्याण करने की चिंता का ज्वर चढ़ा था। भगवान के दर्शन हुए, प्रार्थना की, भगवान ने आश्वासन दिया, बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है। उन्होंने कहा विज्वरहा, विगत ज्वरहा विज्वरहा, बुखार उतर गया। ब्रह्मा जी की चिंता समाप्त हो गई और स्वभवनम ययौ, और अपने घर की ओर चले गए, अपने निवास स्थान की ओर चले गए। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिण स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरे महाबला पर्वत वृक्ष योधिना प्रतीक्षमाणा भगवंतम ईश्वरम। सब लोग हरि रूप धारण करके, वानर रूप धारण करके आए। कोई पर्वत और वृक्षों के बीच में के स्वरूप में आ गए। सब लोग प्रतीक्षा करने लगे भगवान की, और प्रतीक्षा में जितना आनंद है उतना परीक्षा में आनंद नहीं।